पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन को जो है वाइंड अप किया था। तो आज से हम अपना मेन कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स। और मैथमेटिकल टूल से कुछ चीज़ें बचती है, सपोज एरर, डायमेंशन एनालिसिस, वो हम पैरेलली चलाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे। सो आज से हमारा जो है मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स मीन्स टू स्टडी द रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करना, दैट्स कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। एंड काइनेमेटिक मीन्स स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि मोशन क्यों हो रही है, ठीक है, मोशन क्यों हो रही है, दैट्स नॉट स्टडीड इन द काइनेमेटिक्स, ओनली द मोशन इज स्टडीड, नॉट द इफेक्ट, नॉट द कॉज, आई मीन नॉट द कॉज, ठीक है, व्हाट कॉजेज द मोशन, दैट्स नॉट स्टडीड, वो नहीं पढ़ते हम काइनेमेटिक्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स ओनली मीन्स द मोशन एंड द रेस्ट, टू स्टेट्स। तो एक बॉडी मतलब कोई चीज़ जो है, खाली इसके दो स्टेट्स होते हैं, या तो ये एक ही जगह रुकी होगी या ये चलती होगी, ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक स्टेट होता है, या तो कोई चीज़ चलती है या कोई चीज़ रुकी हुई होती है। सो दीज आर द टू स्टेट्स, यही दो स्टेट्स होती है दुनिया में। जो कोई भी चीज़ है वो या तो रेस्ट में होता है या मोशन में, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, ओके। सो हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी जो है रुकी हुई है, ठीक है। मोशन हम तब बोलते हैं, मतलब रेस्ट किसी चीज़ को बोलते हैं व्हेन ए बॉडी, रेस्ट हम तभी बोलेंगे जब कोई बॉडी, व्हेन ए बॉडी डज नॉट, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। कोई चीज़ अपनी पोजीशन को अगर चेंज नहीं करता है उसको हम बोलते हैं मोशन, रेस्ट, ठीक है। कोई चीज़ अगर अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, देन वी से दैट इज़ द रेस्ट, ठीक। अब अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। सो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूँ, सपोज ये जो ये अगर ये बोर्ड है और इस पर सपोज दिस इज़ अ कैप, इस पर कोई कैप मतलब कैप है, और ये कैप जो है, ये कैप मतलब एक ही जगह पे है, ये कैप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रेस्पेक्ट टू दिस बोर्ड, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे देखूँ तो ये जो है ये मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई विल से कि ये जो है ये अभी रेस्ट में है, ठीक है, ये कैप जो है अभी रेस्ट में है, ठीक। लेकिन मैं देख कहाँ से रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ इस ये बोर्ड से, मैं बोर्ड के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये कैप जो है अभी रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं बोर्ड को ही चलाऊँ, ठीक है, मतलब अगर मैं बोर्ड को चलाऊँ, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा ना। सपोज एक एग्जांपल लेंगे दूसरी, सपोज अगर ये जो कैप है ये मेरे हाथ में, ठीक है, सपोज लाइक दिस, तो ये मेरे हाथ में, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या बोलूँगा, और ये हाथ जो है ये बोर्ड पर है, मेरा हाथ जो है ये बोर्ड पर है, ठीक है। तो कैप किस पे है, कैप हाथ पे है और हाथ मेरे बोर्ड पे है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो ये कैप है ये रेस्ट में है, क्या क्या है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू दिस हैंड से अगर देखा जाए, तो ये कैप जो है ये रेस्ट में है। और अगर बोर्ड से भी देखा जाए तो भी ये कैप जो है रेस्ट में है, ठीक है, तो भी ये बोर्ड जो है रेस्ट में। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने हाथ को जो है हाथ को मगर सपोज कुछ मतलब ऐसे हिलाऊंगा, ठीक है, समझ में आया। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब हाथ को जो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, हाथ को चला रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये जो कैप है, ये जो कैप है, अगर हाथ से देखा जाए ना, हाथ से देखा जाए तो ये हाथ पर एक ही जगह पे है, ठीक है, हाथ पे ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो हाथ पे जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रही, लेकिन बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये बोर्ड के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रही है, क्योंकि बोर्ड पे अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे थी,
फिर मैंने चलाया तो ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से चेंज हो रही है। लेकिन अगर हाथ के हिसाब से देखा जाए ना, हाथ के हिसाब से, तो क्या हो रहा है कि ये जो ये इस फिंगर पे है तो इसी फिंगर पे रह रही है। तो बोर्ड मतलब हाथ के हिसाब से क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। हाथ के हिसाब से जो है ये रेस्ट पे है, ठीक। लेकिन अगर बोर्ड से देखा जाए तो ये मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मोशन जो है मोशन जो है ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। हम मतलब ये बोलना गलत होगा कि कोई चीज़ मोशन में या कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से दैट वेदर एनी बॉडी इज इन मोशन और एनी बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। ये बोलना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई बॉडी मोशन में जब होगी ना, तो वही बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ये बॉडी किस मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आप हम मतलब बोल ही नहीं सकते कि रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। क्योंकि अगर बोर्ड से देखा जाए तो ये अपने जो है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले ये बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पहुँच गया। लेकिन हाथ के हिसाब से अगर मतलब हाथ के हिसाब से देख रहे हैं ना, मतलब अगर कोई मतलब हम हाथ पे देख रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ पे देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है कि ये जो है ये नहीं चल रही है, ये एक ही जगह पे है, ठीक है। तो हाथ के हिसाब से देखा जाए तो ये रेस्ट पे है, ठीक। सिमिलर एग्जांपल मैं लूँगा। सपोज अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ ट्रेन, ठीक है। दिस इज अ ट्रेन एंड दिस इज अ ग्राउंड, और ये जो है ग्राउंड पे है, ये जो ग्राउंड है, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ग्राउंड है, ठीक। सपोज दिस इज अ मैन वन एंड दिस अ मैन टू, ठीक है। M1 एंड M2, ये दोनों बंदे हैं, ठीक है। ये दोनों दोनों के दोनों ट्रेन पे, ठीक है। और तीसरा बंदा जो है, सपोज दिस इज M3 एंड दिस इज, ये ग्राउंड पे है, ठीक है। ये जो है ग्राउंड पे है। और दो बंदे सपोज मानिए अंदर है, ठीक है। दो बंदे अंदर है, एक बंदा ग्राउंड पे है, ठीक है। अब देखिएगा कि मतलब कैसे मतलब एक बॉडी जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही बारी में रेस्ट में भी हो सकती है या मोशन में भी हो सकती है, ठीक है। एक ही बॉडी में मैं बोल रहा हूँ, एक ही बॉडी एक वन इंस्टेंट पे रेस्ट में भी हो सकती है और उसी इंस्टेंट पे भी मोशन पे भी हो सकती है, ठीक है। कैसे? सपोज ये मेन वन, ठीक, दिस इज मेन वन, ठीक है। अब अब ये मेन टू जो है, इसको मैं बोलूँगा मतलब ट्रेन चल रही है, ठीक है। ट्रेन चल रही है विद सम वेलोसिटी, ठीक, ट्रेन चल रही है। इस बंदे को मैं बोलूँगा कि ये बंदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बंदे आपस में बातें बातें कुछ कर रहे हैं, ठीक, मतलब इकट्ठे बैठे हुए, ठीक, बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस M2 को लगेगा कि ये बंदा जो है ये रेस्ट में है, ठीक है। इसको लगेगा हम रुके हुए हैं, मतलब एक ही जगह पे है, ठीक है। हम एक ही जगह पे है, ठीक है। ये कुछ भी कर रहे हैं अंदर, तो मतलब और इट मीन्स M2 को लग रहा है कि M1 रेस्ट में है, ठीक है। M2 को लग रहा है M1 रेस्ट में है, ठीक। लेकिन अगर मैं अब M3 को पूछूं, ठीक है, M3 को अगर पूछूं ना, तो M3 को लगेगा कि ये जो M1 है ये चल रहा है, ठीक है। M1 चल रहा है, ठीक। इसको लगेगा कि M1 मोशन में है, ठीक है। M1 मोशन में है, ठीक है। तो एक बंदा कैसे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। एक बंदे को मैं पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है रेस्ट में है, ठीक है। और दूसरे बंदे को पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है कि मोशन में है, ठीक है। इस बंदे को इसलिए लग रहा है कि ये रेस्ट में है क्योंकि ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं और इन दोनों की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब ये M1 आगे जाता, अगर ये M1 आगे जाता तो इस M2 को लगता कि ये मोशन में है। लेकिन M1 और M2 ये इकट्ठे हैं, ठीक है, बातें बातें कर रहे हैं, ठीक। तो M2 को लग रहा है कि M1 रेस्ट में है, ठीक। लेकिन M3 को लग रहा है कि M1 मोशन में है, ठीक है। तो एक बंदा कैसे रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहना गलत है, ठीक है। रेस्ट में है या मोशन में है, तो रेस्ट किस हिसाब से, ठीक है। रेस्ट फ्रॉम रेस्ट में है, लेकिन फ्रॉम ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर ट्रेन के अंदर से देखा जाए ना, ट्रेन के अंदर से देखा जाए तो ट्रेन के अंदर से, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर से देख रहा है, ये ट्रेन के अंदर से M1 को देख रहा है और बोल रहा है कि ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इसको ये बोलना चाहिए कि ये बंदा रेस्ट में है बट फ्रॉम ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फ्रॉम ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। M3 को क्या बोलना चाहिए, ठीक है। M3 बोल रहा है मोशन में है, ठीक है। लेकिन M3 खुद किधर है, M3 खुद किधर है, ग्राउंड पे है, ठीक है। ये खुद ट्रेन में था, तो इसने मतलब ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि ये रेस्ट में है। ये कहाँ से बोलेगा, ये ग्राउंड से बोलेगा, ठीक है। ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो तो मतलब ये बोलना सही होगा कि M1 जो है रेस्ट में है फ्रॉम ट्रेन पॉइंट ऑफ व्यू, और
और एम ये जो ये M1 है इट इज़ इन मोशन बट फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर ग्राउंड से देखा जाए तो ये बंदा चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड के हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर से देखा जाए, ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेस्ट एंड मोशन जो है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है। ये रिलेटिव टर्म्स होती है, मतलब ये डिपेंड करता है। रिलेटिव मीन्स इट डिपेंड्स कि कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन बोलना गलत है, कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन में है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से, ठीक है। तो कोई चीज़ रेस्ट में और मोशन में है, किस हिसाब से मोशन में है, ठीक है, ये बोलना सही है, ठीक है। कहाँ से ठीक देख रहे हैं, ठीक। और जिस जहाँ से देख रहे हैं ना, जहाँ से देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, M2 का क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। M2 ने बोला M1 रेस्ट में, लेकिन यहाँ ये कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, ये था ट्रेन, ये थी ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और तो मतलब M2 ने कहाँ से बोला, फ्रॉम ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोला, ठीक है। और M3 ने बोला कि M1 मोशन में है, ठीक है, लेकिन बोला कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये किसने बोला, M3 ने, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ें काम करती है रेस्ट एंड मोशन की, ठीक। तो रेस्ट एंड मोशन जो है ये किसी के हिसाब से होती है, ठीक है। एब्सोल्युटली हम नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ मोशन में है, ठीक। तो किसी चीज़ की मोशन या रेस्ट स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो किसी चीज़ को जो है हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते रेस्ट या मोशन में, ठीक। उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जहाँ से ऑब्जर्वर चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूँ, सपोज़ मतलब हमारे कमरे में सपोज़ टेबल है, ठीक है, उस टेबल पे बुक है, हमारे कमरे में जो है टेबल है, ठीक है, दिस अ टेबल सपोज़, ठीक। और ये जो है ये उस पर बुक है, ठीक, दिस इज़ अ बुक ऑन इट। तो ये बुक जो है ये बुक मतलब ये बुक नहीं हिल रही है यहाँ से, ठीक है, अगर ये नहीं गिरेगी मतलब ये एक ही जगह पे है, सो दैट मीन्स ये जो है ये बुक क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, ये बुक जो है रेस्ट पे है, ठीक है। और ये टेबल भी जो है रेस्ट पे, सपोज टेबल भी जो है रेस्ट पे है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम अर्थ, ठीक है, फ्रॉम अर्थ, दिस इज एन अर्थ, ठीक है। अर्थ से देखा जाए, ठीक है, अर्थ से अगर देखा जाए ना, अर्थ से अगर देखा जाए तो अर्थ से अगर देखा जाए, अर्थ को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसको ग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड को ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अर्थ, ठीक है। तो ग्राउंड के हिसाब से जो है ये मतलब अगर ये इधर है ये इधर ही रहेगा, ठीक है। टेबल जो है टेबल की मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है फ्रॉम अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो टेबल रेस्ट पे और टेबल पे बुक है, ठीक है, और टेबल पे बुक है। और अगर देखा जाए अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है और टेबल के हिसाब से भी नहीं चेंज कर रहा है। तो ये बुक जो है ये जो है बुक इज़ रेस्ट, बुक इज़ इन रेस्ट, ठीक है, बुक इज़ इन रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और रेस्ट पे है किसके, फ्रॉम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। टेबल को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूँ तब भी रेस्ट में है, अर्थ को मानूँ तब भी रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन इसको मैं एक फ्रेम ऑफ मतलब देखिए इसको मैं कैसे मोशन में, अगर मैं मेरे को इसको मोशन में लाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज करें मैं सपोज चला जाऊँगा मतलब कहीं, सपोज आई गो टू द सन, ठीक है, मैं मतलब सन पे चला जाऊँ, ठीक। तो होता क्या है कि ये जो है हमें पता है कि अर्थ जो है रोटेट कर रही है किसके अराउंड, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड सन, ठीक, ऐसे रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो सन से जो बंदा सन से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो बंदा सन से जो है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है, वो इस चीज़ को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। उसको क्या लगेगा, अर्थ चल रही है। अब अगर अर्थ चल रही है
तो टेबल भी चल रही है, ठीक है। टेबल चल रही है तो बुक भी चल रही है, ठीक है। तो टेबल चल रही है तो बुक भी चल रही है, तो इसके हिसाब से क्या है, बुक जो है मोशन में है, ठीक है। बुक इज इन मोशन, बुक इज इन मोशन। लेकिन किधर से, किधर से, फ्रॉम सन, सन फ्रॉम सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है ये मोशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थ से अगर देखते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें लग रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। लेकिन सन से देखा जाए तो पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अर्थ की भी पोजीशन चेंज हो रही है, टेबल की भी पोजीशन चेंज हो रही है, बुक की भी पोजीशन चेंज हो रही है, सब सब मोशन में है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कहाँ से, तो अगर सन से देखा जाए तो ऑल थ्री आर इन मोशन, ग्राउंड मतलब अर्थ भी, टेबल भी और बुक भी, ठीक है। तो ये सारे ये रेस्ट मोशन में है, ठीक। तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से देख रहे हैं, उसी के हिसाब से कोई चीज़ रेस्ट में होती है या वही चीज़, जो चीज़ एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन में हो सकती है ना, वही चीज़ दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है रेस्ट में हो सकती है, ठीक है। तो ये बोलना गलत है कि कोई चीज़ रेस्ट में है कोई चीज़ मोशन में, ठीक। ये बोलना ज़रूरी साथ है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मोशन है तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है मोशन में, ठीक है। और जनरली हम बोलते हैं, जनरली हम ग्राउंड ही लेते हैं जब हम नहीं बोलते ना। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ना मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना ही बोलना है, तो यहाँ पे हमें खुद ही समझ आता है कि ये इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसको, इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना है, इसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को माना है, ठीक है। जब भी कोई बोल रहा है मैं चल रहा हूँ, दैट मीन्स फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो है वो बोल रहा है मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब एक मतलब कन्वीनियंट तरीका मतलब क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे चुनने का, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हम मतलब फिजिक्स में, ठीक है, मतलब ये तो मोटा मोटा हो गया कि ट्रेन को माना या ग्राउंड को माना, ठीक है। मतलब असल में क्या करते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिर बोलते, फिर वहीं पे मतलब हम, मैं पहले ही बोला था ना, पोजीशन चेंज करता है, जो पोजीशन चेंज करेगा दैट्स इन मोशन, जो पोजीशन नहीं चेंज करेगा दैट्स इन रेस्ट। अब वो पोजीशन पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है। उसको कैसे देखें कि पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चूज़ करते हैं क्या, मतलब ये मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। उसके लिए हम चूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है वो आपको पता ही है, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ठीक। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ, अगर मैं बोर्ड, अगर मेरे को माना है कि बोर्ड जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे बनाऊंगा क्या, बोर्ड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, ठीक। अगर मेरे को मानना है कि ये जो बोर्ड है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब यहाँ से मेरे को देखना है कि कोई चीज़ चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ ताकि मैं डिटेक्ट कर सकूँ, ताकि मैं देख पाऊँ, ठीक है, ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ कि कोई चीज़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। वरना ऐसे तो मत ना दिखेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करना है हमें, वी हैव टू चूज़ एक्स वाई एंड, मतलब जेड को फिलहाल जेड भी है वो ऊपर है इस तरह, वो मैं नहीं बना सकता फिलहाल। मानिए दो एक्सिस है, एक्चुअली में तीन होती है, ठीक है, क्योंकि मोशन कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। मोशन कहीं पे भी हो सकती है, दिस इज 1 2 3, फिलहाल मानेंगे हम 2D मोशन है 5, ठीक है। मतलब इसी तरह से 1 2 3 4, ठीक है। अगर कोई एक भी इनमें से कुछ भी चेंज हुआ ना तो वो मोशन में चली जाएगी, ठीक है। सो दैट विल बी इन मोशन, ठीक है। सपोज मान के चलिए कि ये जो है ये कैब, ठीक है, ये कैब जो है, मतलब ये कैब जो है अभी, ये कैब जो है अभी मतलब एक पोजीशन पे है, ठीक है। कहाँ पे है, ठीक है, इधर, इस तरह से है ना, कहाँ पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर बोर्ड से देखा जाए ना, बोर्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर देखा जाए, बोर्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2, ठीक है। एक्स है इसका 3, फिर है इसका 2, ठीक है। मतलब अगर ये 3,2 हमेशा ही रहा ना, अगर ये 3,2 हमेशा ही रहा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो बोर्ड के हिसाब, ये जो है ये कैप है ये बोर्ड के हिसाब से रेस्ट में है, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बोर्ड के हिसाब से रेस्ट में है, बिकॉज इट्स नॉट चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3,2, अगर ये 3,2 ही रहा ना, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, विद टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, अगर ये 3,2 ही रहा तो हम बोलेंगे कि बोर्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम या बोर्ड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, इस ये चीज़ें बोल सकते हैं कि बोर्ड के हिसाब से या बोर्ड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है ये क्या, रेस्ट में है अभी, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज विद द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ सपोज ये चेंज होने लगे, सपोज ये इधर पहुंचा, ठीक है, कहीं इधर पहुंचा या इधर पहुंचा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया, ये 5 है एंड दिस इज 2, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या चेंज हो गए, 5,2। कोऑर्डिनेट चेंज मींस पोजीशन चेंज, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इसीलिए बनाया, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं पोजीशन चेंज इन पोजीशन को डिटेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ कि पोजीशन जब चेंज होगी मेरे को दिखे, ठीक है, इजी तरीके से दिखे कि पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम के मतलब जो ही टाइम गुजरा इसने अपनी पोजीशन चेंज की, पहले ये कहाँ पे था, इधर था, ठीक है, 3,2 पे, ठीक। अब इसने क्या किया, ये 5,2 हो गया, तो मतलब इसने अपना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर चेंज करे तो इसने मतलब अपना ये जो है पोजीशन चेंज किया है, सो इट इज़ इन मोशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से क्या है, बोर्ड के हिसाब से जो है मोशन में है, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करूं, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको नए से बनाऊंगा। तो अभी अभी क्या करूंगा मैंने यहाँ पे भी बोर्ड पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, मतलब बोर्ड को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, ठीक है, मतलब एक बंदे को बोर्ड पे बिठाया है, ठीक है, चलो मतलब M1 इसको बिठाया किधर, बोर्ड पे बिठाया है, ठीक है। एक बंदे को जो है इस पेपर पे बिठाया है M2 को, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, इनको देखना है कि इनको मैं एक चीज़ दूंगा, सपोज ये कैप दूंगा, ठीक है, इनको मैं दूंगा कैप, इनको मैं दूंगा कैप, और इनको ऑब्जर्व करना है कि कैप की जो है पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है, कैप की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इनको बोलना है कि कैप की पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, मतलब इनको बोलना है कि कैप मोशन में है कि रेस्ट में, ठीक है। जिस बंदे को दिखेगा कि पोजीशन चेंज हो रही है वो बोलेगा क्या, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा चेंज इन पोजीशन हुई है, तो मतलब मोशन में है, ठीक है। और जिस बंदे को दिखेगा कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है वो बंदा बोलेगा कि रेस्ट में है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज सपोज करिए, मतलब ये यहाँ पे है, ठीक, ओके, ठीक है। तो अभी जो है, अभी ये इधर है, ठीक है, अभी ये इधर है, ओके, अभी ये इधर है। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आया, अगर इसके हिसाब बोर्ड का बंदा बोलेगा, बोर्ड अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेगा ना, तो बोर्ड वाला जो है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेगा, ठीक है, बोर्ड वाला जो है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेगा। बोर्ड वाला क्या बोलेगा, मतलब इसको थोड़ा इधर मानते हैं, ठीक है, बोर्ड वाला बोलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट है ये 3, ठीक है, ये 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3, ठीक, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है क्या 3, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है 2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाई कोऑर्डिनेट इज 2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाई कोऑर्डिनेट इज 2, ठीक है, ये 3,2 है, ठीक है ना, ये 3,2 है, ठीक, 3,2। अब जो बंदा पेपर पे बैठा है, ठीक है, जो बंदा पेपर पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ना, जो बंदा पेपर पे बैठा है उसको क्या दिखेगा कि 3, ये क्या है, उसको क्या दिखेगा, ये 3 है, ये 2 है, मतलब ये भी है 3,2, ठीक है, 3,2 चले माने, मतलब दोनों 3,2 है, मतलब M1 को दिख रहा है कि कैब जो है 3,2 पे बैठा है, ठीक है, 3,2 पे है। M1 को दिखेगा कि 3,2 पे बैठा है, ठीक है, अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है, जो कि बोर्ड पे बैठा है, बोर्ड के कोऑर्डिनेट के हिसाब से 3,2 पे है, ठीक है। और इस बंदे के हिसाब से कहाँ पे है, 3,2 पे है, ठीक है, इस बंदे के हिसाब से भी 3,2 पे है, ठीक है, इधर है, इधर है। अब क्या करूँगा मैं, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं पेपर को चलाऊँगा, ठीक है, अब मैं पेपर को जो है चलाऊँगा, पेपर को चलाऊँगा ऐसे, ठीक है, सपोज ऐसे मानिए पेपर को चलाया, ठीक है, पेपर जो है, पेपर को मैंने चलाया, ठीक है, ये पहले ऐसे था, अब मैंने पेपर को जो है, पेपर को हिलाया, ठीक है, मतलब ऐसे चलाया, ओके, ठीक है, मतलब ऐसे चलाया, ठीक है। अब अब क्या होगा, ये जो ये बंदा है
ये बंदा ये अब देखेगा अपने पोजीशन, मतलब अब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है देखेगा, ठीक है। अब अपने मतलब ये अब देखेगा कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये कहाँ पे है, ठीक है। पहले किधर था, पहले इधर था 3,2 पे, पहले किधर था 3,2 पे था, ठीक है। अब जब वो देखेगा ना, तो ये किधर पहुंचा है, ये इधर पहुंचा है, ठीक है। किधर है 4, ठीक है। और ये किधर है 4, ठीक है। तो 4,4 पे पहुंच गया है, ठीक है। 4,4 पे पहुंचे हैं, ठीक है। इस बंदे के हिसाब से जो कि बोर्ड पे बैठा है, ठीक है, जो कि बोर्ड पे बैठा है, उस बंदे के हिसाब से इस कैप ने पोजीशन चेंज की है फ्रॉम 3,2 टू 4,4, ठीक है। लेकिन जब ये चला ना, तो M2 के हिसाब से पहले किधर था, ये 3,2 पे, ठीक है। फिर जब मैंने इसको चलाया, ठीक है, फिर जब M2 को मैं बोलूंगा कि अभी क्या पोजीशन है, वो बोलेगा अभी भी 3,2 ही है, ठीक है। तो इसके बंदे के हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से ये कैप रेस्ट में थी, ठीक है। इस बंदे के हिसाब से जो कि जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, पेपर है, ठीक है, जो कि पेपर से देख रहा था, वो बोलेगा ये कैप ने पोजीशन चेंज की ही नहीं, ठीक है। ये पोजीशन, इसने पोजीशन चेंज की ही नहीं, और ये कैप जो है, ये कैप रेस्ट में थी, कि ठीक है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये जो है, ये कैप रेस्ट में, ठीक। और ये जो है M1 जो कि बोर्ड पे है, ठीक है। ये बंदा बोलेगा कि इस कैप ने पोजीशन चेंज की है, ये कैप जो है मोशन में थी, ठीक है। तो M1 क्या बोलेगा, M1 बोल रहा है कि मोशन में है, ठीक है। M1 बोल रहा है मोशन में, और M2 जो है ये क्या बोल रहा है, रेस्ट में, ठीक है। M2 बोल रहा है रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली मतलब समझ में आया कि एक बंदा, मतलब एक बॉडी की हम स्टेट को जानने के लिए, ठीक है, एक बंदे की स्टेट को, मतलब स्टेट मींस रेस्ट और मोशन, ठीक है। रेस्ट में है कि मोशन में, उसको डिफाइन करने के लिए वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आ सकती है, अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट आया मोशन, वाइल एज वो बंदा जो कि पेपर पे बैठा हुआ था, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हुआ ही नहीं, मीन्स दैट वाज इन रेस्ट, ठीक है। तो M1 के हिसाब से मोशन में थी, M2 के हिसाब से रेस्ट में थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको, मतलब अब हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है। और सपोज बोर्ड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और इस बोर्ड में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट्स कॉल्ड ये इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस इज अ बोर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। और ये जो है दिस इज अ पेपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस इज अ पेपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, ठीक है। ये पेपर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये बोर्ड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। मतलब जहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व हो रही है दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और उस कहाँ से देख रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें जो है अलग अलग आने लगती है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है चीज़ें अलग अलग आने लगती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कल से आगे इसको ये करेंगे। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। In case you found this helpful, so please share with your friends and do subscribe. Okay, thank you.